इस वक्त जौनपुर के बदलापुर क्षेत्र में है और यहाँ एक गांव है गणेशपुर। गणेशपुर से कुछ दिन पहले एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है। ऐसा बताया जाता है कि गणेशपुर गांव में मां शीतला स्वयं प्रकट हुई हैं। मां शीतला का यहाँ प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। हजारों श्रद्धालु जहाँ तक ये खबर पहुँच रही है, लोग वहाँ से तुरंत गणेशपुर गाँव की तरफ रवाना हो जा रहे हैं। तो आप समझिए कि नवरात्र का ये पर्व है और नवरात्र के पर्व में किस तरीके से मां शीतला के प्रकट होने की बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इसके बाद यहाँ हजारों लोगों का जो हुजूम है वो इकट्ठा हो रहा है। मैं उस तस्वीर को आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर मां शीतला के प्रकट होने की बात कही जा रही है, जहाँ से मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा सकता हूँ कि मां शीतला किस तरीके से एक नीम के पेड़ में प्रकट होती हैं। सीधा मैं कैमरा जर्नलिस्ट कहूँगा उस तस्वीर को दिखाइए जिस तस्वीर को देखकर लोग ये कह रहे हैं कि मां शीतला यहाँ प्रकट हुई है और निश्चित तौर पर वो तस्वीरें अद्भुत नजर आती हैं देखकर। यहाँ पर ये हजारों लोगों की जो आस्था सीधा आकर यहाँ से जुड़ जाती है। जो लोग परेशान हैं, कुछ लोग अपनी अपनी परेशानियों के साथ यहाँ आना शुरू हो गए और आप देखेंगे कि गणेशपुर गांव की ये अद्भुत तस्वीर निश्चित तौर पर अकल्पनीय है। आप देखें सीधा उस तस्वीर को थोड़ा जूम करके दिखाइए कि जहां पर मां शीतला के प्रकट होने की बात कही जा रही है। आप देखें वो तस्वीरें हैं जो एक नीम का पेड़ है और उस नीम के पेड़ पे एक अद्भुत तस्वीर, एक अद्भुत छायाकृत आपको नजर आएगी। इस तस्वीर को आप देखेंगे तो इसमें दो आंखें बनी हुई नजर आएंगी और इस तस्वीर को जैसे ही लोगों ने यहाँ देखा, लोगों ने कहा कि ये निश्चित तौर पर मां शीतला नीम के पेड़ में प्रकट हुई है। चूंकि ये पहले ही सनातन आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, पहले से ही मां शीतला के प्रकट होने की बात हमेशा चर्चाओं में रही है। जहाँ की ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की मिट्टी में भी खुशबू होता है और जहाँ की मिट्टी में खुशबू हो, आप समझिए कि अगर ऐसे चमत्कार हो तो कोई ताजुब की बात नहीं होती। ये जौनपुर है और जौनपुर के गणेशपुर गांव में मां शीतला के प्रकट होने की जो बात है उसको मैं सीधा ग्राउंड जीरो से, जैसे ही मेरे पास एक खबर आई, मैं सीधा चला आया गणेशपुर गांव और गणेशपुर गांव से वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये दो आंखें बनी हुई है नीम के पेड़ में और नीचे की तरफ देखें और यहाँ से अब इस नीम के पेड़ को बिल्कुल चुनरियों से बांध दिया गया है। यहाँ हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं। इस गांव के आसपास तमाम दुकानें लगना शुरू हो गई और लोग तमाम समस्याओं के साथ यहाँ आ रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मां शीतला के प्रकट होने की जो बात थी उसको सीधा मैं ग्राउंड जीरो से तमाम जो हकीकत है उस हकीकत को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी के मन में तमाम कहीं असमंजस ना रह जाए कि ऐसी बातें केवल अफवाह हो सकती हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जौनपुर में सीधी तस्वीरें गणेशपुर गांव में खड़े होकर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ एक भैया हैं, आप यहीं चौरे पर बैठे, थोड़ा सा नीचे बैठ जाए, भैया से बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस तस्वीर के बारे में। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राहुल शर्मा है। इस सबसे पहले कब ये तस्वीरें किसने देखी? सबसे पहले हम ही ने देखा था। आपने देखा था? जी। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल शर्मा है। तो कैसे, मतलब कितने दिन पहले आपने तस्वीरें देखी? जी मैं पिछले महीना 19 तारीख को रात में देखा था और सुबह मॉर्निंग में दृष्ट हमको दिखाई दिया। तो 19 को देखा था आपने? तो 19 को जब आपने रात में देखा तो क्या 18 को या 17 को 16 को ऐसी तस्वीरें नहीं थी? जी नहीं, ऐसी तस्वीरें नहीं? जी नहीं, हमने तो नहीं देखा था इससे पहले। अच्छा, तो ये बताइए फिर कैसे नजर यहाँ पर कैसे पड़ गई आपकी? नजर हमको, मैं सुबह में उठा तो मेरा निगाह जो है मुझे ऐसा लगा कोई हमको खींच रहा है। मैं इधर ही आया, यहीं पे ही आया, जस्ट मेरा निगाह मतलब फर्स्ट टाइम में उठा बस यहीं पे ही पड़ा मेरा निगाह। और रात में तो हमने सबने देखा ही था। और सबने क्या देखा था? सबने हमने भोलेनाथ जी का देखा था, आप भी सुने होंगे यूट्यूब पे। जी मतलब रात में आप स्वप्न देखते हैं, सुबह आपके मन में ऐसी लालसा होती है कि कोई आपको खींच रहा है, आप उस तरफ भागते हुए आते हैं और देखते हैं कि हाँ मां शीतला प्रकट हुई है। जी जी जी। फिर इसके बाद आगे क्या कुछ बताया लोगों से? आगे जब हमने देखा तो फिर हम अपने मदर इन लॉ मतलब सासू जी को बुलाए, फिर उनको हमने बताया कि ऐसी बात है। फिर उन्होंने जो है ऐसे बगल में जो है उनको बुलाया, फिर ऐसे ऐसे जो है काफी दूर दूर लोग आए, जो सेवक जी है यहीं के हैं पर सेवक आए देवी माँ का, उनके ऊपर प्रकट हुई और माली जी आए और जो मतलब कि काफी दूर दूर लोग आए और देखें आज ऐसा नज़ारा है। आप स्वयं देख रहे हैं कितनी भीड़ लग रही है यहाँ पर। जी तो ये जो भीड़ है कहाँ कहाँ से लोग आना शुरू हो गया? ये आप मान लीजिएगा आपका प्रयागराज हुआ, सुल्तानपुर हुआ, आजमगढ़ हुआ, प्रतापगढ़ हुआ और जौनपुर तक है, मतलब हर जिले जहाँ तक मतलब सुना बनारस वगैरह हर जगह से आ रहे हैं। तो यहाँ जो लोग अभी आ रहे हैं केवल वो दर्शन करने वाले लोग हैं या तमाम जो भूत प्रेत बाधाओं से परेशान है ऐसे भी लोग आ रहे हैं? ऐसे भी आ रहे हैं और जिसके ऊपर ये बाधाएं ऊपरी बाधाएं रहती हैं यहाँ पर आने के बाद उपरंत हो जाता है और जो देवी माँ का सेवक रहता है सच्चा तो देवी माँ उनके ऊपर आ जाती हैं। अच्छा, अभी मैं यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर पहले मैं पूछ रहा था एक गांव के बारे में कि गणेशपुर गांव है कहाँ, तो एक
राहगीर मुझसे बताते हैं कि भैया 1 किलोमीटर पहले जिनको भूत प्रेत की बाधाएं हैं 1 किलोमीटर पहले से ही मतलब उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसी कुछ क्या सच्चाई क्या है? जी नहीं, 1 किलोमीटर नहीं, लेकिन ये आप मान लीजिएगा अगर इस एरिया में आ गए तो फिर शुरू हो जाते हैं उनको ऊपर अपना। जी। और रही बात जो आना चाहते हैं यहाँ पर, ये जौनपुर जिला है और जौनपुर जिला से 30 किलोमीटर पश्चिम सोनहिता बाजार है, थाना सुजानगंज है और गांव गणेशपुर है। अच्छा, एक थोड़ा सा मेरे मन में और सवाल, क्योंकि अभी मैं आ रहा था तो कुछ लोगों से, यहाँ ग्रामीणों से भी मैंने बात की, बाहर के लोगों से भी, तो उन्होंने कहा कि कोई घटना कुछ दिनों पहले यहाँ हुई थी कि कई परिवार में कई सदस्य एक साथ डेथ हो गए। क्या कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसा हुआ है कि 6 साल के अंदर में ही देहांत हुआ है। कितने लोगों का? 5 लोगों का। 6 साल में एक ही परिवार के? एक ही परिवार के। यही परिवार? जी जी जी। चलिए, अभी इसका तार कहाँ तक है और कैसा है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, ग्राउंड जीरो से जो सच्चाई है, भाई साहब इन्होंने पहली तस्वीरें देखी थी, रात में इनको स्वप्न आता है और इसके बाद सुबह जो है आकर जब यहाँ देखते हैं तो कुछ ऐसी तस्वीरें और अद्भुत सी तस्वीरें दिखती हैं। तो फिर कब से लोग आना शुरू? दूसरे ही दिन से? फिर बाद? हाँ, वो दूसरे दिन से ही आना शुरू हो गए और आज इतनी भीड़ लग रही है यहाँ पर, आप स्वयं देख रहे हैं। ये सरसों भी डाल देंगे तो यहाँ पर नीचे नहीं गिरेगा। क्या आपने जब ये तस्वीरें देखी थी, सोशल मीडिया पर डाला था, तो कम्युनिकेशन कैसे हुआ, लोगों तक बातें कैसे पहुंची है? देखिए, सबसे पहले जब देखे तो मीडिया ही वाले आए थे, आप ही थ्रू जो है हुआ है ये सब। जी, आप ही लोग थ्रू हुआ। किसी को बुलाया गया था अपने मन से? लोग नहीं, बात तो बाहर सर्कुलेट कैसे हुई वो मैं जानना चाहता हूं। मोबाइल के जरिए हुआ, वीडियो जरिए, फोटो जरिए हुआ, व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर किया? जी जी जी, व्हाट्सएप जरिए हुआ है। उसके बाद तो आप ही लोग जरिए फिर आगे बढ़ा है। जी, तो ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको सीधा दिखा रहा हूँ। आप लोग भी भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? जी, हम तो यही के हैं, बगल के यहाँ। जैसा कि ये दावा कर रहे हैं भाई साहब कि इन्होंने देखा और तस्वीरें भी वैसी दिख रही हैं, आप ये बताइए इसमें सच्चाई क्या है, क्या लगता है? देखे उन्होंने देखा तो वो बता रहे हैं, तो सच्चाई ही है जो है। और बाकी श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं जैसे यहाँ पे देखने के लिए, अपने हिंदू धर्म में भाई आस्था है। जी जी। आज तक तो हम ठेस नहीं पहुँचा सकते। नहीं भाई, अब और भी जो व्यवस्थाएं हैं और हैं उसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ तो व्यवस्था सरकार की तरफ से यहाँ पे क्या यहाँ कोई जनप्रतिनिधि भी आया, कोई संज्ञान लिया? जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान वगैरह जो भी हैं वो आ रहे हैं, देख रहे हैं, बराबर व्यवस्था देख रहे हैं। अच्छा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि अब क्षणिक समय में सारी व्यवस्था थोड़ी रगर रास्तिक थोड़ी बन जाएगी। यहाँ रास्तिक समस्या। देखिए, मैं भी बहुत आस्तिक हूँ, मैं भी भगवान देवी देवताओं में बहुत विश्वास रखता हूँ, आप सब लोग रखते हैं, मैं सबका कद्र भी करता हूँ, लेकिन 21वीं सदी में लोग जब विज्ञान का युग मानते हैं, ऐसे में ऐसा चमत्कार होना, आप क्या समझते हैं कि विज्ञान के युग में ऐसा चमत्कार संभव है क्या? जी, विज्ञान एक तरफ छोड़ दीजिए, आस्था एक तरफ, दोनों को एक तराजू में तोलिए। विज्ञान अपनी जगह है, शिक्षा अपनी जगह है और जो है आस्था अपनी जगह। अभी कल कुंडा के कुछ लोग आए थे, बोले जौनपुर में यहाँ अनपढ़ के लोग हैं। मैं एक चैलेंज करता हूँ कि प्रतापगढ़ के लोग आके जौनपुर की पढ़ाई या शिक्षा के माने में किसी माने में अगर आगे निकल जाए तो बताना, ये बात नहीं है। लेकिन प्रदेश में सबसे ज्यादा आईएएस और पीसीएस देने वाला जिला जौनपुर। जिला जौनपुर। मैं प्रतापगढ़ वालों को चैलेंज करता हूँ, अगर शिक्षा के माने में अगर जौनपुर से आगे निकल जाए तो बताना। और आस्था के मामले में? आस्था अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है, दोनों को एक तराजू मत। क्या लगता है चाचा, बात आस्था की बात है, कद्र करता हूँ मैं, लेकिन लगता है क्या ऐसा चमत्कार हो सकता है? हाँ, हो सकता है, संभव है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको कुछ राहत मिल रही है, जो परेशान वगैरह है? हाँ, मिल रही है। कहाँ से रहने वाले हैं आप? हमारा यहाँ से कम कुछ 8 किलोमीटर दूरी हमारा घर है। क्या सोच कर आप यहाँ आए? यहाँ दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए आप आए? आप भी दर्शन करने? हाँ, माई के दर्शन करने के लिए। कहाँ से आए? गोपालपुर से आया हूँ। कितना किलोमीटर पड़ता है? कम साहब पड़ता है 3 किलोमीटर पड़ जाएगी, 4 किलो। मतलब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए आप? मैं सोनहिता से आया हूँ सर। अच्छा, यहीं से है? जी जी। कहाँ से आए आप? मछली शहर मछली से। क्या किलोमीटर है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। हाँ। क्या दर्शन करने आए हैं? यस। समस्या भी थी यहाँ? बस नहीं, दर्शन करने आए हैं। हाँ, चलिए, आप भी दर्शन करने आए हैं? जी। यहीं साथ में आई हैं इनके? चलिए, तो ये तस्वीरें हैं और इस वक्त जौनपुर के गणेशपुर गांव में थे, यहाँ के श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे थे। उन भाई साहब से भी हमने बात की जिन्होंने सबसे पहले तस्वीरें देखी थी। उन्होंने बताया कि वो रात में स्वप्न देखते हैं, सुबह मन में ऐसा उनके कौतूहल होता है कि हम वहाँ पर जाएं और देखते हैं तो ये तस्वीरें इनको नजर आती हैं। हजारों लोग आ रहे हैं, यहाँ आस्था का विषय है। जो लोग जहाँ से ये खबर सुन पा रहे हैं, लोग तुरंत गणेशपुर की तरफ रवाना हो जा रहे हैं। मुझे नहीं
नहीं पता है हकीकत है या फिर फसाना, लेकिन जो तस्वीरें हैं मैं सीधा आपको ग्राउंड जीरो से आकर दिखा रहा हूँ। ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ कि क्या विज्ञान के युग में ऐसा चमत्कार हो सकता है। और अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको गणेशपुर गांव आना चाहिए। गणेशपुर गांव में आप इस जगह पर आना चाहिए और इस जगह पर आकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक नीम के पेड़ में मां शीतला की प्रतिमा निश्चित तौर पर विराजमान है। और तस्वीरें सीधा मैं आपको दिखाया हूं। अब आप डिसीजन लीजिएगा कि क्या ऐसा संभव हो सकता है।